प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और आप उसका एक और नया एपिसोड देख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, विचार, विषय 7000969440 ये नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है कार्यक्रम के दौरान। 7000969440। आज हम एक दार्शनिक की उस चर्चित टिप्पणी को विचार विश्लेषण के लिए अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रखेंगे, जिनका कहना है कि नज़र से सावधान रहना। बात थोड़ी चौंकाएगी। उनका कहना है कि नज़र से, यानी नज़र लगना जिसको कहते हैं, फिर उन्होंने इसका कारण गिनाया है कि नज़र क्यों लग सकती है। क्योंकि नज़र तब लगने की बात आती है जब कोई व्यक्ति यानी स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, कोई भी हो सकता है, किसी का नया घर, किसी की नई गाड़ी, लेकिन ये जुड़ती तो किसी व्यक्ति से ही है ना। स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, उसका पढ़ाई में अचीवमेंट, नौकरी में अचीवमेंट। तो उनका कहना है कि नज़र इसलिए लगती है कि कहीं किसी का दिल जलता है। दिल जलता है तो वो मुस्कुराता तो है, मुस्कुरा के ये भी कहता है, भाई साहब बहुत बहुत बधाई, मैडम बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक फिल्म थी 3 इडियट, उसमें तो ये कहा जाता है कि दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख होता है, और अगर टॉपर हो जाता है तो और ज़्यादा दुख होता है। तो ये बताता है कि हम बहुत कुछ अपने सीने में रखते हैं। दिल जले की तरह कई बार मुस्कुराते हुए जाते हैं किसी गृह प्रवेश में, किसी की नई गाड़ी पर बधाई देते हैं, किसी के प्रमोशन में उसका केक या लड्डू खाते हैं, लेकिन अंदर जैसे आग लगी रहती है। तो उनका कहना है इस आग से सावधान रहना, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि सावधान कैसे रहना है। मन के किसी तंत्र को सक्रिय करना है या कुछ ऐसा भाव और ऐसा विचार अख्तियार करना है, अब ये तो मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आज आप दर्शन की व्याख्या करते करते जी घर के उस कोने में पहुंच गए जी, जहां परंपराएं, रीत रिवाज, रूढ़िता भी जी, ये सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन दर्शन की इस गहराई में एक तथ्य जरूर है, क्योंकि हम यहाँ मीमांसा जब करने बैठते हैं तो हम तथ्यों को निकालते हैं जो हमारे काम आ सके। जी, सबसे पहले ये है कि नजर लगना। हमारे यहाँ ये कहावत बहुत प्राचीनतम है, और इस पर तो बाल लीला का बड़ा अच्छा स्वरूप परमात्मा राम और कृष्ण का केंद्रित है। मैं पहले दर्शन को अध्यात्म से जोड़ूंगा, फिर उसको यथार्थ के सिद्धांत पर पिरोकर उसी का उत्तर दूंगा। पहले इसका आनंद ले। जी, इसका आनंद ये ले, हमारे यहाँ एक काजल कहलाता है। काजल का ढिठोना जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। जी, ध्यान रखिएगा। काजल जब नजर से, अर्थात बुरी नजर से, जैसा आपने स्पष्ट किया, नजर यानी एक ऐसी नजर जिसमें शुभ्रता नहीं है, शुभेच्छा नहीं है, वो हर्षित होने के अभिनय में है, लेकिन यथार्थ में उसमें प्रतिकूलता है। तो उसके उस दुर्भाव से बचने के लिए डिठोने का काम करता है काजल। ध्यान रखिएगा जी। लेकिन ये काजल का डिठोना आप इसलिए लगाते हैं ताकि ये डिठोना प्रतिबिंबित हो सके सामने वाले के ऊपर, जो नजर लगाने वाला है। हम चिन्हित कर सकें कि डिठोना कहाँ दिख रहा है, क्योंकि जो नजर लगाने का काम कर रहा है उसने मुख में कालिक पोत रखी है ना अपनी, तो ये प्रतिबिंबित वहां हो जाता है। तो हमें मालूम हो जाता है कि यहां से वहां पहुंच गया, हमको दिख गया, और उसकी नजर हमारे तक नहीं पहुंची। इस पर बाल लीलाएं भरी हुई है। कन्हैया को रोज नहला धुला कर तैयार करती हैं तो डिठोना लगाती हैं महतारी। आपने देखा होगा अभी भी कई घरों में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, और सुंदर बच्चा लगता है तो वहीं उसको खिलाते हुए कोई महिला कहती कहीं मेरी नजर न लग जाए, और अपने आंखों के कोर से एक बिंदु लेकर के उस बच्चे को लगा देती है। वो ये बताना चाहती कि मैंने इसकी प्रशंसा जरूर की है, लेकिन वो प्रशंसा मैंने आत्मीयता में की है, उसमें प्रेम है, उसमें अनुराग है। बड़े बड़े लोगों ने
उस पर कितनी कवित्त शैली लिख दी है। रामलला जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो दौड़ी आई हुई सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी सबसे पहले उसकी नजर ही उतारने का काम करती हैं। जब भी कोई विपदा आती है शिशु के जीवन में, बाल गोपाल के, कृष्ण के, तब महतारी जो है गौशाला से गोमूत्र लाकर निछावर ही करती है, लाला के ऊपर घुमाती है, दीप जलाती है, प्रार्थना करती है। तो नजर ये बालपन का है। अब हम आते हैं आपके उस नजर में जो बड़े बूढ़े प्रौढ़ होने पर उम्र के साथ अपने अंतर्चित्त के द्वेष के कारण लगाते हैं जी। उसे नजर लगना कहते हैं। नजर लगी पांडवों को दुर्योधन की, नजर लगी पांडवों को दुर्योधन की, नजर लगी पांडवों को शिशुपाल की, नजर लगी पांडवों को शकुनी की। ये वो नजर है। नजर लगी सीता को शूर्पणखा की, ये वो नजर है। आपका चित्त जब कलुषित की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो आप खुद काजल बन जाते हैं। अरे क्या बात है सर, वाह वाह, तब आप खुद काजल बन जाते क्या व्याख्या है। हैं। आपके जीवन में जहां कलुषित आपका मन हुआ वहां उसका स्वरूप ऐसा होता है कि मन में बिल्कुल अंधेरा हो गया तो आपके चित्त में कोई शुभता रहती ही नहीं है। ज्ञान दृष्टि खत्म हो जाती है आपकी। ईर्ष्यी घृणी असंतुष्ट हो, ये वो लोग हैं जो नजर लगाने की पात्रता रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को विभाजित करते हुए एक श्लोक बना है कि इतने लोगों की नजर लग सकती है। किसकी नजर लग सकती है? ईर्ष्यी घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्य संकिता अपरापयोप भाग्योपायो सठेते दुख भागिता। ये नजर लगाने वाले लोग हैं। नजर कौन लगाता है? जो ईर्ष्या करने वाला होता है। ईर्ष्या क्या है? राग। उसके मन में अनुराग नहीं रहता ना, राग ही है। अब यहां एक बात और सावधान रहिए। आपको मालूम कैसे चलता है कि नजर लग गई? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन ये देखिए, व्युत्क्रम प्रत्युत्पन्न क्रिया प्रतिक्रिया दोनों शामिल है। यदि आपको किसी के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि मुझे उसकी नजर लग गई, मतलब आपके भाव भी उसके प्रति अच्छे नहीं है। ये दर्शन समझिए, आपने दर्शन में प्रश्न किया है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप एक बात समझिए, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी की नजर आपको लग गई? ये तो पराकाष्ठा है आपकी सोच की। कोई आकर आपकी प्रशंसा कर जाता है, ठीक है, आप ये जानते हैं कि वो आपसे द्वेष रखता है, ये जानते हैं, लेकिन द्वेषी होने से नजर लग जाए ये संभव नहीं है। तो आपके प्रति द्वेष यदि वो रखता है तो आपको आत्मावलोकन भी करना चाहिए। चलते फिरते आप बीमार हो गए तो आपने कहा फलाने की नजर लग गई। कमाल है, शरीर तुम्हारा है। शाम को मट्ठा लस्सी तुमने पी लिया है, ठंडा गर्म तुमने पी लिया है, बीमार तुम हो गए हो, प्रतिकूल मार्ग नजर उसकी लग गई और सामने वाले की नजर लग गई जी। अरे नजर तो तुम नहीं लगाते ना। नजर तुम्हारी जो है, नजर हमेशा द्वैत का प्रतीक है। जो आदमी द्वैत रखता है वो द्वेषी होता है, चाहे वो देखने वाला हो चाहे वो परखने वाला हो, दोनों दोषी होते हैं। जिनको नजर लगाने वाला जिसकी नजर मापने के लिए आप बैठे कि मुझे इसकी नजर लग गई, आप भी दोषी हो गए। उसकी लगी हो ना लगी हो, आपको क्यों दिखा है? क्यों दिखा? क्योंकि आपके मन में ये विकार था कि मेरे को देख के वो जल गया होगा। कमाल है, ये तुम्हारी सोच हो सकती है। द्वेषी दोनों हैं, दोनों द्वेषी हैं। नजर तो हमारे अध्यात्म में लगाते हैं लोग। देखो नजर की कितनी सुंदर व्याख्या है। नजर हमारे अध्यात्म कैसे लगाते हैं? इन नयनन को यही विशेष, दो आंखें मेरी दो आंखें आपकी। द्वैत से अद्वैत हो जाना है नजर या दृष्टि का मिल जाना, समाहित हो जाना। इन नयनन को यही विशेष, और ते मोहि देखे मैं तो ही देख। इसकी विशेषता इसलिए है ना नजरों की कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। लेकिन देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए। फिर हम दोनों जो है अलग अलग ना देखें, एक रहे। फिर सहना भुनक तो हो जाए। हम भोग भी साथ में करें, हम भोजन भी साथ में करें, हम रहें भी साथ में, हमारी विचारधारा भी एक हो, हम प्रतिकूलता के पथ पर ना चलें, हम सद्मार्ग संस्कारी और मर्यादावान हो। नजर दृष्टिकोण का भी प्रतीक है।
आपने शायरी की तो मुझे बालपन की एक शायरी याद आ गई। जब वो कभी स्कूल के दिनों में करते थे तो मुझे एक शायरी बताई थी, लेकिन उसके कितने सुंदर अर्थ हैं। हाँ। हमारे शीशा ये दिल को संभल कर हाथ में लेना, नजर पर ध्यान रखिएगा, हमारे शीशा ये दिल को संभल कर हाथ में लेना। और नजाकत इसमें है इतनी, नजर से जब गिरा टूटा। वो वाह 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 वाह, ये स्थिति है कि नजर से आप गिरिए मत ना। हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग तो नजर से गिरने का काम करते हैं और बहाना जो है नजर का लगाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसा कुछ ना करिए तो ईर्ष्यी दोनों हो जाते हैं। घृणी आपके घृणा करते हैं क्या, तो आपको हमेशा एक बना रहेगा कि वो ठीक आदमी नहीं है। अब आपने अपनी एक मानसिकता बना ली। जब भी मैं काम में निकलता हूं, सुबह सुबह मुझे वो दिख जाते हैं और टोक के पूछ लेते हैं कि क्यों, कहां जा रहे हो, और मेरा काम नहीं बिगड़ जाता। ये पैराफिलोडिया है। आप काम में निकल रहे हैं घर से तो परमात्मा को नमस्कार करके, कौन परमात्मा, घर के परमात्मा को नमस्कार करके चल रहे हैं क्या? माता पिता बड़े भाई, सबसे पहले ये परमात्मा। क्या आप सुंदर और सहज और शांत मूड से निकल रहे हैं? आप चिड़चिड़ा के तो नहीं निकल रहे हैं? क्या आप परसी थाली छोड़ के तो नहीं निकल रहे हैं? क्या आप ठाकुर जी को नमस्कार किए बिना तो नहीं निकल रहे हैं? क्या आपकी वंदना पूजा हुई है? क्या आप बिना स्नान किए तो घर से नहीं निकल रहे हैं? अब स्नान का संबंध घर से निकलने में इसलिए कि स्नान यदि आप कर लें तो तन के साथ मन भी रिलैक्स हो जाए आपका, जिसको कहते हैं आप अंग्रेजी में फ्रेश होके निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। जी। तो आपके अंतर चित्त में ना घृणा रहेगी ना घृणा करेंगे। असंतुष्ट हो, आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जिसके पास संतोष नहीं होता नजर उसको लगती है। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, वाह, बहुत सुंदर व्याख्या। जिसके पास संतोष नहीं होता उसको नजर उसको लगती है। आपने बुलाया इतने लोगों को, सब लोग आए आपके घर में, उत्सव कर रहे हैं, बालक का, बड़ों का, घर प्रवेश का, शादी का, ब्याह का। आपकी दृष्टि में आनंद नहीं है, हर्ष नहीं, हर्ष नहीं। आप असंतुष्ट चल रहे हैं। आपके मन में कि कोई दिख रहा है कि नहीं, किसी को दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं, तो आपको ऐसे लोग दिखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि चश्मे का नंबर आपने बदल लिया है। ईर्ष्यी, घृणी, असंतुष्ट, क्रोधनो, आप क्रोधित होते हैं। अरे आप इतना ज्यादा आप मानसिक रूप से प्रतिकूलता को प्राप्त हो गए हैं कि घर में पत्नी आपको निकलते समय कह रही प्रसाद दे रही, ये लेंगे आप, आपकी इतनी अनियमित दिनचर्या है कि आपको प्रसाद भोग लेने या भोजन के लिए बोलना भी जो है आपको बस चलते समय तुम्हारा ये टोकना हो जाता है। आप अच्छी मुद्रा में नहीं निकल रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं। तो जो क्रोधित होता है उसको नजर लगती है, जो क्रोध करता है वो नजर लगा सकता है। अब आप नजर कैसे लगाते हैं? एक खेलते हुए बच्चे को जोर से चिल्ला दिया आके घर में, क्या कर रहा है, वो गड़बड़ा गिर जाएगा। आपकी नजर लगी ना क्रोध के कारण। प्रैक्टिकल फील्ड पर आइए आप क्रोध में बकवाद करने लगते हैं ना, आपके शब्दों की पूजा खत्म हो जाती है ना, आपकी मधुरता नष्ट हो जाती है ना, आपकी शांति भंग हो जाती है। नित्य संकेता, कितने संदेह से भरा तेरा जीवन है, कितना संदेह करते हैं। खुद पर जिसका विश्वास नहीं होता वो संदेही होता है। जो विश्वास से आप्लावित होता है, खबर मिली है पूतना आई है, दौड़े चले आ रहे हैं गोकुल के लिए, कर देने गए हैं कंस के यहां। वसुदेव जी कहते हैं जाओ मित्र, पूतना राक्षसी आई है। आप देखिए, पूतना आई है, पूतना हरिमारंद आई, लेकिन क्या समर्पण की पराकाष्ठा है महतारी की। उस छबीली को देखकर यशोदा के मन में लगता है कि लक्ष्मी आ गई है मेरे घर में। वो मांगती लल्ला को तो दे देती है, लो ना। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए। वो लल्ला को देखती तो मोहित, नजर लगाने आई है विष का। लल्ला ने आंखें बंद कर रखी है, लेकिन वो दुग्ध पान करते हुए पूतना के जब प्राण भी ले लेते हैं तो वो महतारी बावली दौड़ती हो, कहती ठाकुर जी की कृपा से मेरा लाल बच गया। वो पूतना को दोष नहीं देती, क्योंकि पूतना तो मां हो गई है ना, ठाकुर जी को दुग्ध पान करा दिया है। कभी इन लोगों ने कहीं प्रतिकूलता में बुराई नहीं देखी। कुंती को दुर्योधन में कोई बुराई नजर नहीं आई।
अच्छा, कुंती ने कभी दुर्योधन में बुराई नहीं देखी। कुंती ने कहा उसका स्वभाव ही दुष्ट है। एक बालक, एक महतारी के जितने बालक हो, अलग अलग स्वभाव के हो, लेकिन महतारी की नजर में तो बुराई नहीं आती ना। उसके गुणों और अवगुणों पर बात करेगी, लेकिन बुराई नजर नहीं आई। कुंती ने कोई संकल्प नहीं लिया कि दुर्योधन का जब तक वध नहीं कर दूंगी तब तक मैं जो है अपने केस खोले रखूंगी। नजर लगी द्रौपदी की, नजर लगी द्रौपदी को की और को दो। देखिए आप, दुर्योधन को तो आनंद से अपने यहां निमंत्रण दे रहे हैं ना, वो तो इंद्रप्रस्थ में घूमने के लिए जा रहे हैं ना, लेकिन वहां दोनों की नजर लगी ना, क्योंकि मन में डाह भरा हुआ है परस्पर। ठीक बात। परापयोपभाग्योपायो। जो आलसी व्यक्ति होता है, जो अलाल होता है, खाली सपने देखता है, आप उस किसी से कह दीजिए अरे भाई वो आपके साथ पढ़ने वाला तो डॉक्टर हो गया, अरे डॉक्टर में क्या रखा हुआ है, हम तो कभी भी बन जाते, लेकिन हम नहीं बनते। ऐसा अलाल व्यक्ति जो कर्म विहीन होता है, वो बैठे बैठे नजर लगाता है, और उसको बैठे बैठे नजर लगती। उसकी महतारी कहती लल्ला को नजर लग गया, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, कमाल है, मन उसका, पढ़ना उसको है। दौड़ी चली जा रही है वो गंडा ताबीज ढूंढने के लिए और न जाने क्या करने के लिए। नजर वो नहीं है, नजर होता है अतिरेक मीठा। जब किसी ने ऐसा ना देखा हो और देख ले तो उसकी नजरें वहां ठिठक जाती हैं, उसको कहते हैं नजर लगना। मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल आप समझिए। आप निकल रहे हैं और अचानक आपको ऐसी छवि दिख जाए, आप ठिठक कर रुक जाएंगे देखते हुए। वो कहते हैं नजर का वहां लग जाना, एकाग्र हो जाना, एक टक देखते रहते हैं। भूखा व्यक्ति है, आप चाव से खा रहे होंगे भोजन, बेचारा भूखा है, उसको भोजन नहीं मिला है दिन भर का, और वो आपको एक टक देख रहा है दूर से बैठकर, नजर वो लग रही है आपको। तो वो आपको नहीं लग रही है, उसकी भूख को लग रही है, भूखा है। तो ये जितने प्रकार, ये सब कमियां हैं, मन का विकार है। जब ये चरम पर पहुंच जाती हैं तो मन को पूर्णतः दूषित कर देती है। अब इसका अपवाद संयोग के कारण हो जाता है। आप किसी की प्रशंसा करें मुख के सामने, और वहीं उसी क्षण उसकी कोई प्रतिकूलता सामने आ जाए, वो इसको जोड़ लेता है संयोग। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने कही, और जितना मैं समझ पाया सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नज़र उसे ही लगती है, एक तो दोनों तरफ से आग लगी होती है। एक व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है और दूसरा भी ये मान रहा है कि जिसने नज़र लगाई है उसके प्रति उसका ईर्ष्या का भाव है, तो आग दोनों तरफ से लगी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कुंती के उदाहरण से डॉक्टर साहब ने हमें संदेश दिया है कि वो दुर्योधन से भी घृणा नहीं करती, नाराज नहीं रहती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कितना ज़बरदस्त भाव है। और ये भारतीय परंपरा में रहा है कि हम ये मानते हैं कि जिसका स्वभाव जैसा है, जैसा वो कहानी हम सुनते हैं कि एक संत महोदय बार बार नदी में तैरने वाले एक बिच्छू को बाहर निकालते थे और वो फिर गिर जाता था, फिर उठता था, तो बार बार डस लेता था। लोगों ने कहा क्यों कर रहे हैं? कहा वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कितनी सुंदर कथा है। उसका काम है डसना, मेरा काम है रक्षा करने की कोशिश करना। मैं उसके, तो ये प्रक्रिया बताती है कि आपको बदलना नहीं है। और जो व्यक्ति इससे डरता ही नहीं है कि क्या नजर लगेगी, दरअसल जैसे लक्ष्मण जी ने जो बात अपने भ्राता से कही प्रभु श्री राम से कि देव देव आलसी पुकारा, तो मुझे तो लगता है देव देव नजर लगी पुकारा। जो ये मानता है, जो कर्म विहीन है, वही ये मानता है कि नजर लग गई, मेरा लल्ला पढ़ नहीं पा रहा है। अभी नई कार ली थी साहब, भगवान जाने किसकी नजर लग गई, पहले ही दिन भिड़ गई जाके, 36,000 का टेंशन आ गया। ये अभी घर बना था साहब, वो देखिए क्रैक आ गए, पता नहीं किसने नजर लगा दी। हमारा घर कॉलोनी का सबसे सुंदर घर है। अरे भाई साहब, अगर ये होता तो फिर तो सबसे इसका असर तो राजनीति में देखने को मिलता। अरे साहब ये मुख्यमंत्री बड़ा चल रहा, नजर लगाते हैं, टकटकी लगा के देखते रहो। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर क्या बात थी भाई साहब, फिर तो संसार के जितने धनी मानी हैं क्रिकेट मैच पे नज़र लगा दीजिए कि आज तो ये जीतेगा, ये हारेगा। तो इन सारी चीज़ों से परे हटकर डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि इनसे परे होना ही
नज़र लगने की, इस अगर आप मानते भी हैं कि नज़र लगती है तो इससे मुक्त हो जाएंगे ना, तभी इस प्रपंच से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, अद्भुत रहे प्रसंग, इतना आनंद आया आज तो। आपकी कई बातें ऐसे गूंज सी रही हैं जो बातें आपने कही हैं। मैं सोच ये भी रहा था जी आपके चिंतन के साथ में कि आप देखिए, नजर लगाने के लिए सक्षम व्यक्ति महाभारत में धृतराष्ट्र है। परमात्मा ने उसकी नजर छीन ली है, लेकिन अब आप देखिए उसकी दृष्टि की तरह अपनी दृष्टि बनाने के लिए कि भाई इसकी दृष्टि ऐसी है, तो गांधारी ने अपनी आंखें बंद कर ली है कि भैया कहीं इसकी जो दृष्टि है मोह वाली वो मुझे ना लग जाए, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। ठीक बात है। नजर देखनी है शुभता पर, शुभेच्छा पर, तो उनकी देखिए कि एक बार परमात्मा को देखा तो कहा अब और दुनिया को नहीं देखूंगा, तो सूरदास बन गए। सूरदास के बारे में ये कथा प्रसिद्ध है कि एक बार परमात्मा ने उनको भक्ति योग में बालपन में उनको दर्शन दे दिए, तो सूरदास जी ने कहा ये छवि देख ली तो अब संसार नहीं देखूंगा, तो अपनी आंखें उन्होंने दे दी संसार को। ये है नजर की प्रक्रिया। बिल्कुल ठीक बात है। दृष्टि बदलिए, जी, दृष्टिकोण जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, ये जो बात कही जाती है। और जीवन में सुख दुख के हिंडोले में हम सब झूलते हैं, लेकिन अभीप्सा, इच्छा रखना बहुत कष्ट देता है। दुष्यंत जी का ये शेर इसीलिए बड़ा प्रिय लगता है कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। और शायद यही वजह है कि कुंती महाभारत के अंत में कृष्ण से मांगती हैं जब कुछ, कहते हैं बुआ क्या चाहिए, सबने ले लिया, अब आपकी बारी है, तो कहती हैं मुझे पीड़ा ही देना जीवन में कृष्ण, क्योंकि अब तक जितनी पीड़ा रही तो तुम मेरे साथ हमेशा रहे, और माधव मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा साथ छोड़ो, इसलिए जितना जीवन बचा है वो भी पीड़ा युक्त हो। बाप रे बाप, क्या दृष्टिकोण है। अब ये भी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्या आंखें थी कुंती जी की, कि उनका दृष्टिकोण क्या है जीवन को लेकर। आप कौन सी चीज चुनेंगे जो 15 दिन आपके साथ रहेगी, 1 साल आपके साथ रहेगी, 6 महीने यौवन कभी रहेगा साथ में, धन क्या हमेशा ही वैसा रहेगा जैसा आरंभ से रहा है, अंत तक रहेगा। करोड़पति भी कंगाल हुए हैं, इतिहास पढ़ लीजिए आप उठाकर, तो चुन लीजिए आपको क्या चुनना है, नजर लगना या नजर का दृष्टिकोण बदलना। प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।